गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में आप देखेंगे नेम रिएक्शंस। एक या दो नेम रिएक्शन आपको मालूम है पीएटी में आती है, तो मैं जो मेन रिएक्शन है, ज़्यादा नहीं है, इसमें 10-15 रिएक्शन है, वो आपको क्लियर कराऊंगा। एक एक करके हम बात करें। सबसे पहले नंबर पर जो आपको देखना है, ब्रोड्स। देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ब्रोड्स रिएक्शन में क्या बनता है, बस ये अब इसमें आपको रिएक्टेंट क्या लेना याद रखना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलो एल्केन। तो देखिए यहाँ मैंने क्या ले लिया, मिथाइल क्लोराइड। हेलो एल्केन का फार्मूला आप सब जानते हैं, आर एक्स की जगह मैंने क्या ले लिया, CH3Cl प्लस किससे रिएक्ट करेंगे, सोडियम मेटल से, और प्रेजेंस किसकी रखेंगे आप, तो ये हमें याद रखना है, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर लेंगे हम। क्या होगा वैसे ही समझ में आ रहा, दोनों Na से दोनों Cl को हम रिमूव कर देंगे और मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C2H6 प्लस 2NaCl मीन्स ईथेन। और ईथेन नहीं बोलना मेरे को, क्या बोल सकता हूं मैं इसको, एल्केन, अल्केन, कोई सी भी। अब यहाँ पर कोई सी भी, अब ये गड़बड़ हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है ब्रोड्स रिएक्शन में कौन सा एल्केन नहीं बनता, तो आप सबको मैं बता दूं, ये बात अच्छी तरह ध्यान रखना, इसमें मीथेन का भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें कितने मॉलिक्यूल्स लेना है, when 2 molecules of haloalkane reacts with sodium metal in the presence of dry ether, alkane is obtained। अब ये ठीक है, अल्केन तो मीथेन भी है, लेकिन आपको ये अलग से ध्यान रखना है कि इस ब्रोड्स अभिक्रिया है उसमें मीथेन नहीं बनेगा, मीथेन को छोड़कर। अच्छा, वैसे देखा जाए तो ना तो मीथेन बनता है ना एसिमेट्रिक एल्कीन बनते, जैसे प्रोपेन, पेंटेन इजीली नहीं बनेंगे। मुख्य रूप से क्या बनेगा, इसमें एथेन है या फिर ब्यूटेन। ब्यूटेन कब बन जाएगा, जब हम क्या ले लेंगे, C2H5। तो पहली रिएक्शन कंप्लीट। दो बातें याद रखना, इसमें मीथेन नहीं बनता, और असम्मित एल्केन जो असम्मित समय है ना, एसिमेट्रिकल, 3 कार्बन हो, 5 हो, 7 हो, ये वाले भी इसमें आसानी से नहीं बनते। यदि आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो अभी जयसवाल कोचिंग ज्वाइन कीजिए। अब ब्रोड्स आपको क्लियर हुई। सेम कंडीशन फ्रैंकलैंड में हमें क्या करना है, अभी हमने इसको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मेथल, इसको जिंक मेटल से रिएक्ट करना, बस ये ध्यान रख लेना। उसमें सोडियम मेटल थी और इसमें जिंक मेटल है। देखिए ZnCl2 रिमूव हो गए और इसमें भी क्या बन गया, ईथेन। अब याद रखना, दोनों रिएक्शन में मीथेन नहीं बनेगा, ना फ्रैंकलैंड में बनेगा ना ब्रोड्स में बनेगा। तीसरी बात मैं करने जा रहा हूं, वो है फिटिग, F-I-T-T-I-G। फिटिग रिएक्शन में क्या होगा, फिटिग भी सेम है, लेकिन इसमें हम क्या लेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड, हेलो एल्केन नहीं लेंगे, इसमें लेंगे क्लोरोबेंजीन, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड होगा। लेकिन कितने, सेम ब्रोड्स जैसी, देखिए 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। अभी भी हमें किससे ट्रीटमेंट करना है, इसका सोडियम मेटल, और एरो पर क्या लिखूंगा मैं, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर लेना इसमें भी। तो क्या होगा, वही होगा जो ब्रोड्स रिएक्शन में हुआ था, दोनों NaCl रिमूव हो जाएंगे और ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे, C6H5 और फिर से C6H5 रिमूव किया हुआ 2NaCl। अभी जो बना इसका नाम याद रखना, डाई फिनाइल, 2 फिनाइल लग गए, डाई बेंजाइल बोल दो, डाई फिनाइल बोल दो, डाई एराइल बोल दो, जो आपको पसंद हो। अच्छा, अगर आपको फिटिंग याद है तो बिल्कुल इसी के जैसी एक और याद हो जाएगी, उल्मांस। जैसे उधर मैंने ब्रोड्स और फ्रैंकलैंड दोनों बताई, ब्रोड्स में सोडियम मेटल लेते थे और फ्रैंकलैंड में जिंक। इस तरह से फिटिंग में कौन सी ली हमने, सोडियम, और उल्मान में क्या करूंगा मैं, ये की यही कंडीशन है। आपको ये याद हो गई तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी, बस कॉपर मेटल ले लो आप, यहाँ ये डिफरेंस है।
और यहाँ ड्राई ईथर नहीं लेंगे, यहाँ हीट का सिंबल बना के फिर से क्या बन जाएगा, डाई फिनाइल C6H5 और फिर से C6H5 और रिमूव क्या हो जाएगा, CuCl2। तो ये दोनों एक जैसी याद रख लेना। नेम रिएक्शन चल रही है अपनी 4 हो गई है। अब मैं 5वीं जो आपको बताने जा रहा हूं वो है ब्रोड्स फिटिंग। अभी अपन ने फिटिंग भी देखी और ब्रोड्स भी देखी, लेकिन इन्होंने हमसे एक साथ पूछी ब्रोड्स फिटिंग, तो यहाँ ब्रोड्स और लिख रहा हूं। देखिए, अगर एक साथ आपसे पूछा जाए ब्रोड्स फिटिंग रिएक्शन तो फिर आपको क्या करना है, एक तो फिटिंग का ले लो। क्या लिया था हमने फिटिंग में, क्लोरोबेंजीन, और ब्रोड्स में क्या लिया था, मिथाइल क्लोराइड। लेकिन मेटल अभी भी क्या लेंगे, सोडियम। सब कुछ वही होगा, शुष्क ईथर वगैरह भूलना नहीं है। दोनों Na से फिर दोनों Cl निकल गए और ये CH3 बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाएगा। याद रखना, जब बेंजीन के सर पे क्या लग जाए, CH3, तो इसको आप क्या बोलेंगे, टॉलुइन। ये टॉलुइन बन गई और क्या निकला, 2NaCl। तो ब्रोड्स फिटिंग एक साथ पूछे तो फिर ना, तो देखिए अगर ब्रोड्स पूछे तो क्या बनेगा, एल्केन, मतलब एथेन बना था जनरली अपना। फिटिंग पूछे तो क्या बना था, डाइफिनाइल C6H5। लेकिन ब्रोड्स फिटिंग पूछी तो ना तो एल्केन बना और ना डाइफिनाइल बना, फिर क्या बन रहा अपना, टॉलुइन। ये डिफरेंस याद रखिएगा। ये 5 हो गई। अब छठे नंबर पे मैं जो जा रहा हूँ वो है फ्रीडल क्राफ्ट। फेमस है ये भी। फ्रीडल क्राफ्ट की जो रिएक्शन है, अच्छा थोड़ा मैं स्पीड से इसलिए इनको बता रहा हूँ कि ये बस ये याद रखना, लेते क्या है और बनता क्या है, इसलिए ज्यादा इसमें ताकत लगाने की जरूरत नहीं। फ्रीडल क्राफ्ट में रिएक्टेंट क्या लेंगे, ये है बेंजीन। मेरी मर्जी, मैंने एज को ये से छत पे रख लिया। अभी भी क्या बोलोगे आप इसको, बेंजीन। किससे क्रिया करें, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। अब एरो पर क्या लिखना पड़ेगा ये मत भूलना, निर्जल। फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया हमेशा किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है, किसकी प्रेजेंस में कंप्लीट होती है, तो ये याद रखना, एनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड। निर्जल को आप इंग्लिश में क्या बोल देंगे, एनहाइड्रस। क्या होगा, वही टॉलुइन फिर से प्रिपेयर हो जाएगी। देखिए बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया मैंने, CH3, तो इसको आप टॉलुइन बोल देंगे और रिमूव क्या हो जाएगा, HCl। लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट में भी 2 हैं, याद रखना, फेमस। इसको मैं क्या बोलूंगा, अल्काइलेशन, एल्कलीकरण। लेकिन इसमें अगर दूसरी बात करें, एसिटाइलेशन, एसिलीकरण, तो उसमें क्या होगा, एल्कलीकरण और एसिलीकरण में क्या डिफरेंस, ये देखिए। फिर से मैंने बेंजीन लिया, एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्ट करना है, एसिटाइलेशन। यहाँ पर एल्काइलेशन था तो एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट किया, एसिटाइलेशन है तो एसिटाइल क्लोराइड से। प्रेजेंस सब कुछ सेम रखना है, रिमूव अभी भी वही होगा जो पहले हुआ था, COCH3 और ये बेंजीन ऐसा कैसे, फिर से HCl। याद रखना, फ्रीडल क्राफ्ट में क्या बना है, टॉलुइन भी बना, और फ्रीडल क्राफ्ट में क्या बन सकता है, एसीटोफिनोन। फिनॉल वगैरह में भी होती है, लेकिन ये 2 फेमस है, ये PAT में आपको याद रखना। एल्कलीकरण में क्या बनेगा, टॉलुइन, और फ्रीडल क्राफ्ट में दूसरी एसिटाइलेशन या एसिटिलीकरण में बनेगा एसीटोफिनोन। फ्रीडल क्राफ्ट कहीं भी हो उत्प्रेरक क्या लेते हैं, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। तो ये 2 याद रखना लेना इधर। 5 वो हो गई अपनी और एक ये हो गई, एक में ही मैंने आपको 2 बताए। अब और जो इसमें खास खास रिएक्शन है, अगली मैं जो बताने जा रहा हूं वो है राइमर टीमेन। राइमर टीमेन या रीमर टीमेन भी पूछ लेते। अब राइमर टीमेन, रीमर टीमेन भी मैं मेरी स्टाइल में बताऊंगा आपको। राइमर टीमेन कभी भी आए तो अपने दिमाग में क्या जाएगा, फिनॉल। फ्रीडल क्राफ्ट आ रही थी तो दिमाग में क्या था, बेंजीन, यहाँ हमने फिनॉल बना ली। अच्छा मैं राइमर टीमेन भी 2 तरह से बताऊंगा आपको, फिर से फिनॉल लिखी, बेंजीन के ऊपर OH लगा हो तो अब मुझसे क्या बोलेंगे, फिनॉल। और फिनॉल तो है ही, फेमस नेम याद रखना इसका, कार्बोलिक अम्ल या एसिड। अब
एरो पर क्या लिखूंगा मैं, क्लोरोफॉर्म प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KOH या फिर NaOH। और यहाँ क्या लिखूंगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस KOH। अब देखिए पूछने की जो स्टाइल है वो ये है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले तो ये क्या बनेगा इस रिएक्शन में, या फिर इस रिएक्शन का नाम बताओ कौन सी है। तो राइमरटीमेन है, PAT में आप देखना है 2-3 बार आ चुकी है। कभी फ्रीडल क्राफ्ट पूछ लेते हैं, कभी क्लेजन सिमट वगैरह इस तरह से। तो ये कौन सी है, राइमरटीमेन। अब यहाँ अगर क्लोरोफॉर्म लिखा है तो क्या बनेगा, दोनों राइमरटीमेन है, राइमरटीमेन अपन ए भी बना के मान लें। इसमें प्रोडक्ट चेंज होगा। देखिए यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट है वो बनेगा सैलिसैल्डिहाइड, और यहाँ पर मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, सैलिसैलिक एसिड। लेकिन दो चीजें बनती है याद रखना, 80% और 20%। रिमूव क्या हुआ उससे आपको कोई मतलब नहीं, मेन प्रोडक्ट क्या बना उसको मतलब याद है। ये ऊपर वाला जो है वो कौन है, सैलिसैल्डिहाइड। 80% तो क्या बनेगा, देखिए 80% ऑर्थो सैलिसैल्डिहाइड, और यहाँ क्या बना 20% पैरा। ऐसे यहाँ क्या बना 80% ऑर्थो सैलिसैलिक एसिड और 20% पैरा सैलिसैलिक एसिड। नेम याद रखिए, ये सैलिसैल्डिहाइड और ये सैलिसैलिक एसिड, और दोनों किस में बनते हैं, राइमरटीमेन में। एल्डिहाइड कब बनेगा, जब क्लोरोफॉर्म होगा, और एसिड कब बनेगा अम्ल, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। तो राइमरटीमेन में दो ये याद रख लेना। फिर अगली देखिए आप, अगली जो एक फेमस है वो है कार्बाइल एमाइन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन में क्या बनता है, ये बहुत बार पूछा, उधर AI-EEE वगैरह में से बहुत पूछते हैं। तो याद रखना, अब PAT और उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं बचा, क्योंकि NCERT और ऑल इंडिया PAT वाली पोजीशन है। तो अब हमारे दिमाग में ये ना रखें हम कि PAT की तैयारी कर रहे हैं, आप थोड़ा ये भी देख लेना। कार्बाइल एमाइन में बनता क्या है, तो मेन प्रोडक्ट याद रख लो पहले से ही, इसमें आइसोसाइनाइड बनता है, दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड। कैसे बनेगा ये मैं बता दूं आपको। प्राइमरी अमाइन लेते हैं, इसमें कोई सा भी अमाइन लेंगे लेकिन प्राइमरी अमाइन लेंगे, प्लस अब यहां पर आप देखेंगे तो क्लोरोफॉर्म लेना पड़ेगा, और क्लोरोफॉर्म के साथ बेस लेना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है आपकी ये लें, एलिफेटिक की जगह हम क्या ले सकते हैं, एरोमेटिक अमाइन भी ले सकते हैं। इसको आप क्या बोलेंगे, नाम सबके याद रखने की कोशिश करना, इसको बोलेंगे एनिलीन। जब बेंजीन के ऊपर NH2 लगा उसे एनिलीन। बनेगा क्या, तो इसमें भी आइसोसाइनाइड बनेगा। देखिए NC, इस स्टाइल में लिख के बता रहा हूं आपको, NC। एक उपसहसंयोजी बनते कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और दो है सहसंयोजी। निकला क्या, तो सब कुछ आपको मालूम है, 3KCl 3H2, ये नहीं याद करना है, बना उसको याद रखना। और यहाँ पर अगर सेम कंडीशन होती तो क्या बन जाता, सेम कंपाउंड, बस मिथाइल की जगह बेंजीन है, ऐसे भी लिख सकते हैं NC। ऐसा क्यों किया मैंने, आप सबको मालूम है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो दो तो ये हो गई, और नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर रहता है, पूरा का पूरा लोन पेयर डोनेट कर देता किसको, C को। तो एक तो होगा दो होगा सहसंयोजी और एक होगा उपसहसंयोजी। तो अपन काम की बात करें, कार्बाइल एमाइन अभिक्रिया में क्या लेते हैं, तो प्राइमरी अमाइन लेंगे, प्राथमिक एमीन। क्रिया किससे करेंगे, क्लोरोफॉर्म और प्रबल क्षार। बनेगा क्या, अब इतना लिख के देखिए, पूछने का तरीका यहाँ ऐसे छोड़ दिए तो आप समझ जाएंगे, आइसोसाइनाइड बनेगा। या फिर और दूसरा तरीका देख लो, ये सब बना हुआ है, यहाँ हटा दिए, एरो पर ये सब कुछ लिखा है यहाँ लगा दिया। तो ये नहीं, हमेशा पीछे इधर इधर भी पूछ सकते हैं आपसे, रिएक्टेंट कौन सा है, तो ये अच्छा कुछ नहीं, तो फिर और तीसरा क्या तरीका पूछने का, सब कुछ लिखा है, इस रिएक्शन का नाम बताओ, कौन सी क्रिया है, उसका नाम ही 4 दे दी, कोई सी फ्रीडल क्राफ्ट रोड्स वगैरह, तो आपको क्या नाम बताएंगे, कार्बाइल एमीन। तो ये पूछने के 2-3 तरीके हैं, इनके अधूरे छोड़ देते हैं, या रिएक्टेंट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, या प्रोडक्ट में, और कुछ नहीं तो नाम ही पूछ लेते हैं। फिर अगली देखिए,
अब आपके लेवल की बताता जा रहा हूं मैं, मेरा जो फोकस है वो पीएटी पे ही है, दुखी मत होना। कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि। अब विद्युत अपघटनी ताकत लग रहा है इसमें, तो इंग्लिश में भी सुन लो, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ऑफ कोल्बे। अब कोल्बे की जो विद्युत अपघटनी विधि है उसमें क्या बनता है पहले तो ये सुन लो ध्यान से। तो इसमें तीन चीजें बनेगी, कौन कौन सी? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तीनों तैयार हो गए। देखो पहला ऑब्जेक्टिव क्या मिला, कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि में प्रोडक्ट क्या बनेगा? उत्पाद। तो तीनों बनेंगे, एल्केन भी लिखा है, एल्कीन और एल्काइन, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। बनते कैसे हैं एक साथ अगर अपन देखें, देखिए CH3COON है। अगर इसके मैं दो अणु ले लूंगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम एसीटेट, यहाँ क्या लिखूंगा? HOH 2 टाइम, एरो पर विद्युत अपघटन, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ध्यान देना। क्या होगा? दोनों Na से दोनों OH चले गए, H2 अपने आप चली गई गैस, CO2 तो बचेगा क्या फिर आपके पास? C2H6। अब ये जो रिमूव हुआ इनको याद रखें ना रखें, ये आपके ऊपर 2CO2 और प्लस H2। खास क्या बना आप तो ऐसे याद रख लो, एल्केन मतलब एथेन। इसमें भी मेथेन नहीं बनेगा, किसमें? कोल्बे की विद्युत अपघटनी में। अगर मेरे को इसी विधि से क्या बनाना है? एल्कीन, तो मैं क्या करूंगा? अभी कंपाउंड बदल रहा हूं। यहाँ क्या लिया था मैंने? सोडियम एसीटेट, नीचे ले लिया मैंने सोडियम सक्सीनेट। ये क्या है? सोडियम सक्सीनेट। ये कुछ मत करो, डायरेक्ट यहाँ लिख दो 2H2, वही सब कुछ विद्युत अपघटन होगा। तो क्या बनेगा? C2H4। रिमूव सब कुछ होगा, मेन प्रोडक्ट ये बनेगा, बस ये से ध्यान रखो। इसमें ये मेन प्रोडक्ट ये था, C2H6 और यहाँ C2H4। इसको अपन एथेन बोल रहे थे, इसको मैं क्या बोलूंगा? एथीन। और इसी विधि से मेरे को क्या बनाना है? एल्काइन। तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूंगा मैं, और इसका नाम याद रखना सोडियम फ्यूमरेट। ये सोडियम एसीटेट, सोडियम सक्सीनेट और सोडियम फ्यूमरेट। फिर से सेम रिएक्शन, वाटर सब कुछ। तो अब आप समझ गए क्या दिखेगा आपको? मेन प्रोडक्ट इतना सा ही, C2H2, और इसका नाम क्या है? एथाइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि में तीनों बनेंगे, ये ध्यान रखना आप। तो ये भी मेरे हिसाब से आपको याद हो गई होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ऑफ कोल्बे। अब कंफ्यूज वहां कैसे हो जाते हैं आप लोग? ये क्या है? कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि। लेकिन हमसे एग्जाम में क्या पूछा? कोल्बे मेथड, कोल्बे। तो कंफ्यूज मत होना, यही कोल्बे। लेकिन कोल्बे सिमट अगर लगा दिया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखिए कोल्बे सिमट, फिर से सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूं कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि पूछेंगे तो तीनों बन गए। लेकिन अगर कोल्बे सिमट आपसे पूछ ली तो फिर इसमें आपको क्या लेना है? फिनॉल। कोल्बे सिमट में क्या बनेगा? फिनॉल की क्रिया पहले आप करेंगे NaOH से। अब बहुत सारे नाटक 3 पदों में होती है, लेकिन आपको दुखी नहीं होना है, आपको मेरी स्टाइल में याद रखना है। NaOH ऑब्लिक CO2। NaOH से करेंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, सोडियम सैलिसिलेट बन जाएगा, और फिर HCl से कर तो Cl Na को निकाल लेगा और क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड। अभी बनाया था अपन ने किसी रिएक्शन में, आप देखना राइबर्टिमन में बना। तो याद रख लो कोल्बे सिमट में। अब मैं इसे चाहता तो कितने पदों में करता? 3 पदों में, पर आपके काम की चीज नहीं। कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसे याद रखना, पहले क्या मिक्स करेंगे? NaOH, फिर CO2 और फिर HCl, तो बनेगा क्या? सैलिसिलिक एसिड। ये कौन सी क्रिया हो गई? कोल्बे सिमट। और वो कौन सी थी?
कोल्बे। तो दोनों आप देखिए हम दोनों तैयार करके गए, वहां पर तीसरी आ गई सिमट, ये अलग होगी। सिमट रिएक्शन में आपसे अगर बातें होगी तो क्या होगी, देखिए ये एसिड डबल हो, एसिड ले लिया हमने किससे, हाइड्रोजोइक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखिए बेंजोइक, बेंजीन के ऊपर से जब, और ये क्या है, अमोनिया का उल्टा है, भूल मत जाना, N3H, इसका नाम याद रखिए, अमोनिया नहीं है ये, हाइड्राजोइक अम्ल। क्या है, हाइड्राजोइक अम्ल। मैंने इसको स्टाइल में लिख दिया, ऐसे ना लिख के मैंने ऐसे लिखा। अब क्या बनेगा इसमें, तो आप देखेंगे जैसे ही गर्म करोगे नाइट्रोजन गैस उड़ेगी और CO2 गैस, ये दोनों तो गायब हो गई। अब क्या बचा आपके पास, यहाँ NH बचा और ये H, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, NH2, क्या बन गई, एनिलीन। तो ये कौन सी क्रिया हुई, सिमट। ये कौन सी हुई, कोल्बे सिमट। और इसके ऊपर मैंने कौन सी बताई थी, कोल्बे। ऐसे लंबी नहीं देंगे, कोल्बे की विद्युत अपघटनी, बहुत ताकत है, डायरेक्ट कोल्बे भी लिखा हो तो फिर वही है। ये तीन बातें एक साथ याद रखना। अब एक और यहाँ पर जो आपको याद रखना वो है पीएटी में हुंसडीकर। हुंसडीकर में क्या होगा, मैंने आपसे वादा किया था कि 4-5 रिएक्शन बताऊंगा, 2-3 हो गई, एक दो और बची। अब हुंसडीकर में क्या है, C2H5COOAG, ज्यादा घबराना मत कि ये तो 5 हो गई 6 हो गई, बहुत सरल है, एक एक बार देख लेना। ये है सिल्वर प्रोपियोनेट, ये सिल्वर 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और बोलेंगे O8 लगाना है एस्टर ग्रुप, सिल्वर प्रोपियोनेट। ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करना है, ब्रोमीन जल से, तो इसमें एक तो निकल जाएगा AgBr, एक निकल जाएगी CO2 गरम जैसे, Br कहाँ पर जुड़ेगा, C2H5 के पास, C2H5Br। खास चीज क्या बन गई, एथिल ब्रोमाइड। यह है हुंसडीकर। हुंसडीकर की जगह अगर क्या जाती, सेंडमेयर, तो सेंडमेयर क्रिया में क्या बनता, सेंडमेयर में याद रखना आपको, पहले तो इसका रिएक्टेंट याद रखो, क्रिया कारक ये लेते हैं इसमें BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन है, 2 N लगे तो क्या बोलेंगे, डाइएजोनियम, और Cl लगे तो क्लोराइड। प्लस नहीं लिखना मेरे को, एरो पर लिखा CuCl, मैं चाहूं तो लिख दूं CuI, CuBr, जो आपको पसंद हो, पर अभी मान लो मैं लिख रहा हूं CuBr। N2 रिमूव होगा, Cu से Cl, मतलब ब्रोमीन किसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, Cl को, I होता तो I कर देता, तो क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन। और जरूरी नहीं, कई राइटर में आप देखेंगे ऐसे लिख रखा, ये क्लोरीन पुराना, ये क्लोरीन नया, यहाँ क्लोरीन हटेज। क्या क्या रिमूव होगा, CuCl रिमूव और N2। इस रिएक्शन का नाम क्या है, सेंडमेयर। मतलब अब ये कुछ दिमाग में मत रख लो, ये भी हटा दिया, सीधी सी बात सुन लो, नाइट्रोजन को सेंड कर दो कहीं पर, तो क्या बचा, Cl खिसका के सिर्फ रख दो, ऐसे याद रखो। तो सेंडमेयर में बनता क्या है, क्लोरोबेंजीन। एक ये भी नेम रिएक्शन है जो आपको याद रखना। हुंसडीकर हो गई, सेंडमेयर हो गई। अब एक और फेमस है विलियमसन, देखिए बोलने में ताकत लग रहा है, संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस मेथड है। तो विलियमसन सिंथेसिस में कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, रोना है बस, और रोना के बाद क्या करना, रक्स, तो क्या हो जाएगा, बन जाएगी रोर और निकल जाएगी नक्स। अब क्या लफड़ा हुआ ये आप समझ गए। विलियमसन संश्लेषण कहीं पर भी मिले क्या बनता है, इसमें दिमाग में बैठा लो, ईथर बनती है।
लेते क्या है, अब R की जगह सपोज करिए मैंने क्या ले लिया, CH3ON, तो नाम क्या बन जाएगा, सोडियम मेथिल से ऑक्सीजन जुड़ा, देखिए मिथॉक्साइड। अगर एथिल लिखता तो एथॉक्साइड, कुछ नहीं लिखा मैंने, पिताजी का नाम लिख दिया तो एल्कोक्साइड, एल्किल और ये ऑक्साइड, तो सोडियम एल्कोक्साइड। ये RX मेरे को पसंद नहीं है, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, मिथाइल क्लोराइड। क्या होगा आप समझिए, एन से क्या निकल जाएगा, Cl, CH3OCH3 बनेगा अभी भी ईथर। कौन सी ईथर बनी, डाई मिथाइल ईथर। इसको हम बोलते हैं सरल ईथर या फिर सम्मित ईथर। सरल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ के लगे हैं एक जैसे, तो सिमेट्रिकल बोल दो इंग्लिश में या फिर हिंदी में हम सम्मित बोलेंगे, सरल ईथर। अगर इधर कुछ और होता और उधर कुछ और होता तो उसे आप क्या बोल देते, मिश्रित ईथर, मिक्स्ड हो जाती हो, एसिमेट्रिकल। तो ये रिएक्शन नहीं भूलेंगे, विलियमसन संश्लेषण में क्या बनता है, ईथर। और ट्रिक आपको याद हो जाएगी, रोना रक्स। विलियमसन संश्लेषण कंप्लीट हो गई यहाँ पर आपकी। अब एक और जो पीएटी में फेमस है वो भी आपको देखना, हाफ मेन। अब देखिए हाफ मेन ना बोला मैंने, थोड़ा सा और अंदर चला गया, हाफ मेन ब्रोमाइड। हाफ मेन विधि अलग है और हाफ मेन ब्रोमाइड अलग है। अभी अपन कौन सी देख रहे हैं, हाफ मेन ब्रोमाइड। हाफ मेन ब्रोमाइड अगर आपको करना हो तो कैसे करोगे, एसीटामाइड ले लें अपन, CH3CONH2, नाम क्या रखा मैंने इसका, एसीटामाइड। और एरो पर क्या लिखूंगा मैं, एक तो ब्रोमीन वाटर और साथ में KOH, और यहाँ इन्होंने ये छोड़। तो आपको क्या याद रखना है, ये गायब हो जाएगा। ये ऐसी क्रिया है केमिस्ट्री में जिसमें हमेशा एक कार्बन कम होता है, सीधा ऑब्जेक्टिव बन जाता। कौन सी नेम रिएक्शन ऐसी है जिसमें एक कार्बन घटता है, तो हमेशा आपको याद रखना है। हाफ में याद रख लेना, हाफ आधा हो जाता है, 2 कार्बन है तो 1 हो जाएगी, 4 है तो 2 हो जाएगी, इसलिए इसका नाम क्या रखवाया अपन ने, हाफ में। भूलना नहीं ये बात। अब ये हो गया गायब, तो क्या बचा फिर अपने पास, CH3NH2। क्या बन गई, हाफ मेन ब्रोमाइड, प्राथमिक एमीन। लेते क्या है, एसीटामाइड। अब मैं आपसे बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि इसमें रटना मत। कितने ऑप्शन बन सकते हैं, कितने तरीके से पूछ सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो इसका नाम लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ लगा दिया तो इसका एक ही लगाएंगे, तो इधर ही इधर, और दोनों बना के दे दिए एरो पर, ये लिखना है। सब कुछ रिएक्शन कंप्लीट है, इसका नाम बताओ, तो नाम क्या है, हाफमैन। तो एक क्वेश्चन को 4-5 तरह से इसमें घुमा के पूछ सकते। अगर मैं आपसे हाफमैन ब्रोमाइड की बात ना करूं, सिर्फ किसकी बात करूं, हाफमैन, इसमें आपको दुखी नहीं होना है। देखिए ये तो और आसान है, हेलो एल्केन लिया और अमोनिया से इसकी अभिक्रिया कर दो, तो क्या निकल जाएगा, HCl निकला, और बना क्या, CH3NH2। अभी भी वही बना दे, मतलब हाफमैन में भी क्या बनता है, प्राथमिक एमीन, और हाफमैन ब्रोमाइड में भी क्या बनता है, प्राथमिक एमीन। लेकिन ये कब बनेगा ये और सुन लो। अब यहाँ थोड़ी सी जानकारियों में आपको दे रहा हूँ, ये लिया मैंने 20% और ये लिया 80%, तो बात हो गई कंप्लीट। लेकिन उल्टा कर दिया अगर इन्होंने, यहाँ लिख दिया ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, अगर ऐसा लिखा है तो। अब मैं दूसरी बता रहा हूँ, यहाँ लिख दिया 80 और यहाँ लिख दिया 20, फिर ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई। फिर इसके स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़े, उसको मैं फिर ला रहा हूँ। मतलब 4 बार इसको लिखना है। फिर मैंने क्या लिखा, CH3Cl। अब बनेगी द्वितीयक एमीन, ये सेकेंडरी एमाइन होगी। 2 H लगे थे तो प्राथमिक, 1 H लगा तो द्वितीयक, लेकिन अभी भी नहीं रुक रही। फिर हम उसको लाए, फिर CH3Cl, तो कितने, CH3 और N, क्या बनी, तृतीयक एमीन। अभी भी नहीं रुकेगी, एक बार और ला रहा हूं मैं, देखिए इधर लेके आ रहा हूं, CH3 का होल थ्राइस N,
उसको उठा लाया मैं डायरेक्ट, और फिर से मैंने किससे क्रिया की, CH3Cl। तो क्या बनेगा, CH3 का होल 4 N, इस पूरे पर प्लस और Cl पर माइनस। इसको बोलते हैं क्वार्टनरी सॉल्ट, चतुर्थक लवण। अब हाफ में मैंने दो बातें बता दी आपको। यदि अमोनिया की आप अधिकता रखोगे, 80% अमोनिया लेंगे जब, तो यहाँ रुक गए अपन, क्या बनेगी, सिर्फ प्राथमिक एमीन। लेकिन हेलो एल्केन, और ये कौन है, अमोनिया। अमोनिया रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ हेलो एल्केन, अधिकता ले ली अगर इसकी, तो फिर प्राथमिक एमीन नहीं बनेगा। मतलब बनेगा तो ये भी, पर ऑप्शन में क्या मिलेगा, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और चौथा उपरोक्त सभी। तो आपको लिखना उपरोक्त सभी। रिएक्शन कहाँ रुकेगी, चतुर्थक लवण बनता है इसमें, क्वार्टनरी सॉल्ट का मतलब चतुर्थक लवण। तो इस वीडियो में मैंने आपको 8-10 नेम रिएक्शन बताई, छोटा सा वीडियो बनाया है 5-7 मिनट का। तो इनको कोशिश करना आपकी, इन्हें एक बार जरूर देख लेना।